पैकिंग वैकिंग है वो सब करेंगे और फिर कहेंगे कि सुबह के 9 बजे निकलना है क्योंकि ट्रेन। ये मेरी दूसरी इन्फ्लुएंसर। ओए ये हाल है, बुढ़ापे में मेरे सर पे ना एक बाल भी नहीं होगा, मैं बिल्कुल क्लीन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी भी मैं सोकर उठी हूँ, ठीक है। एंड मुझे ऑफिस जाना है एंड मेरा आज का व्लॉग है कि चलो गेट रेडी विद मी और कुछ बातें करते हैं फनी फनी सी, ठीक है। बातें करते करते अपना काम भी करेंगे और अपनी व्लॉग को कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है। तो ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ इसको छोड़कर जाना मत। सर ये है मेरा आउटफिट। फिलहाल येलो कलर का ये शर्ट है एंड फिटेड है बिल्कुल, ठीक है। सो ये मैंने ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही परचेज करी है, बट आजकल मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं बाकी अभी मीशो के व्लॉग्स को बनाऊं। सो इसलिए जितने भी शर्ट्स हैं मैंने वो कुछ सेव कर रखी हैं, तो उनकी लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। तो आप सभी इससे रिलेटेड जितने भी शर्ट्स होंगे ना वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल यही है एंड अब इसको वेयर करेंगे थोड़ी देर बाद। इसके नीचे जीन्स, जो ये भी ऑफलाइन ही परचेज करी है, ऑनलाइन परचेज नहीं करी है। एंड ये हाई वेस्ट में है, इसकी कमर 26 है एंड ये स्ट्रेट एंड और जैसा कलर मुझे बिल्कुल चाहिए था ना, जैसे मेरे पास सारे जीन्स लाइट में है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही है और जैसे पसंद आ गया था मुझे सो मैंने परचेज कर लिया। इसी तरह कुछ जीन्स मैंने सेव कर रखी थी मीशो पे, तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप सभी वहाँ से जाकर जो भी पसंद आए तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट मैं रेडी होकर आती हूँ, उसके बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी बज रहे हैं 9, तो मुझे 10 बजे तक तो यहाँ निकलना है, तो 1 घंटे के अंदर। सो ये रही मेरी फिटेड शर्ट, तो मुझे बहुत बढ़िया लगी है। एंड वेट ऐसे दिखाती हूँ चेक कैसे कैमरे पर आएगा नहीं, ठीक है। एंड ये मेरी तो ओ मम्मी, मुझे जाना है ऑफिस, तो ऑफिस के लिए ये लुक सही नहीं रहेगा, इसको मैं कर लेती हूँ इन, ठीक है। अगर मुझे कहीं बाहर घूमने जाना होता सो ये तो ऐसे बढ़िया है, बढ़िया लग रहे हैं, बट ऑफिस के लिए थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखना ज़रूरी है, तो हम इसको करते हैं इन, ओके। सी ये लुक बढ़िया लग रहा है ना, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऑफिस के लिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहाँ जाना है उस टाइप का लुक ज़्यादा क्रिएट करें तो बेटर है। एंड अब मेकअप के लिए बस मेरे पास एक ये सनस्क्रीन है, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है लगाना। एंड ये मेरे पास एक किट है एंड ये कुछ ईयरिंग्स के कलेक्शंस हैं। ईयरिंग्स मतलब कि छोटे छोटे टॉप्स वगैरह हैं जो मुझसे खो जाते हैं, सो मैंने इनको बॉक्स के अंदर रख रखा है, ताकि क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी का टाइम होता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढो। अरे निकल जा, दस बजे तक मुझे घर से निकलना ही है। उप्स, ज़्यादा निकल गया। और गाइस पता है पहले ना मेरे फेस पर जैसे पिंपल वगैरह हो जाते हैं, मतलब अभी भी कोई जैसे नहीं, तो पता नहीं कभी भी आ जाते हैं, स्पेशली जब किसी फंक्शन में जाना हो तब तो वो उनका आना ज़रूरी ही है। तो कई बार मैं उनको ऐसे हटा देती थी, तो वो ना ब्लैक ब्लैक मार्क्स ऐसे पड़ जाते, तो फिर उसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं आप सभी को बताती हूँ। कोकोनट ऑयल रात को फेस पर लगाकर सो जाओ, तो उससे ना मतलब वो जो ब्लैकनेस जो मार्क वगैरह होते हैं ना वो हट जाते हैं, तो फेस क्लीन हो जाता है। इसके बाद हम लगाएंगे ये शेड लिपस्टिक, हमेशा की तरह। सो गाइज मैं आप सभी को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ठीक है। पहले आईलाइनर लगा लूँ क्योंकि ये मुझसे बहुत मुश्किल में लगता है। दिख भी नहीं रहा होगा। सो गाइज
मैं ये जो बात बताने वाली हूँ ये है मेरे पापा की। जिस दिन मेरे पापा मुझे छोड़ते हैं ऑफिस, वो मुझे 7 बजे उठाते हैं और उनको निकलना होता है 9 बजे। बट वो कहते हैं, उठते ही बोलते हैं 5 मिनट में तैयार हो जा, निकलना है अभी 5 मिनट में। 5 मिनट में बंदा क्या करेगा? उनका डेली का है। 5 मिनट करते करते करते, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर मैं इसको 5 मिनट बोलूंगा तो ले दे कर ये 9 तो कर ही देगी, ठीक है। और अगर इसको ऐसा कहूंगा कि आधे एक घंटे, तो फिर भाई फिर तो 11 तो या 10 तो बज नहीं है, क्योंकि मेरे पापा मुझे जल्दी छोड़ देते हैं तो मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ ऑफिस। अदरवाइज मुझे प्रॉब्लम है कपड़ों की, क्योंकि सुबह सुबह कपड़े ही नहीं मिलते हैं कि क्या पहन कर जाए, क्या आउटफिट बनाए, और अगर एक शर्ट हो गया तो उस पर क्या पहने, कैसे पहने। तो ये सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम मॉर्निंग में मुझे ये आउटफिट की आती है। तो कई बार मैं रात को भी डिसाइड कर लेती हूँ, बट जब मॉर्निंग में उठती हूँ उनको पहनती हूँ और वो नहीं लगते सही, तो फिर दोबारा चेंज। तो ये होता है। इसलिए मेरे पापा को पता है कि अगर मैं इसको 5 मिनट बोलूँगा तो ये करते करते 8:30 9 तो कर ही देगी। पता है मुझे नहीं पता पापा ऐसे क्यों करते हैं। जब हमें कहीं गांव जाना होता था या कहीं भी जो ट्रेन में, तो ट्रेन की टिकट होती, मतलब ट्रेन का जो टाइम होता था वो होता था मतलब 4 या इवनिंग के टाइम में हम लेते थे, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं होता इतनी जल्दी जल्दी कुछ भी। बट मेरे पापा सुबह 4 बजे उठाएंगे और जो भी पैकिंग वैकिंग है वो सब करेंगे, और फिर कहेंगे कि सुबह के 9 बजे निकलना है क्योंकि ट्रेन 4 बजे की है। और पहुंचने में मुझे लगता है 1 या 2 घंटे लगते हैं। मतलब इतनी जल्दी पहुंच गए वहां स्टेशन पे, 4 घंटे तक वेट करना ट्रेन का। और ऐसे सही बोला तो क्या, जब ट्रेन आएगी तभी टाइम पे जाएगी, तू जल्दी नहीं जा सकती? सही बात है, पापा से कोई जीत सकता है क्या? करना पड़ेगा। सो ये हो गया, ठीक है। पार्टीज वार्टीज में जाना होता है जब लगता है कि हाँ थोड़े से अपने फेस को और शाइनिंग कर लो। वैसे तो बढ़िया ठीक है, थू 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 नजर ना लगे, सही दिख रहा है, बट फिर भी ये मुझे, ये देखो दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा है ये, बहुत छोटा। सही तो लग रहा है। कितने पड़े हैं फिर भी यार कपड़े, मतलब दिखने में होते हैं बट होते नहीं हैं। मतलब कि होते हैं बहुत सारे बट पहनने लायक नहीं होते हैं। क्या बोलना चाह रही हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आता। मैं अपनी बातों को कवर करने के लिए ना कुछ भी बोल देती हूँ। ओह गॉड, देख रहे हो कितने बाल? नहा ली तू? कितने सारे बाल। इसे देखकर तो लगता है कि यंग एज में ये हाल है, बुढ़ापे में मेरे सर पे ना एक बाल भी नहीं होगा। मैं बिल्कुल क्लीन, किसी बात की कोई झंझट ही नहीं होगी। कॉम करो, ये करो, चुपचाप एक मैक्सी पहन के पड़े रहूंगी, दूध रोटी खाती रहूंगी। क्योंकि अभी दांतों में इतनी वीकनेस है तो बाद में जाके तो मैं बस दूध रोटी खाने के लायक ही बचूंगी। मैं इसमें बिगड़ी पहले भी नहीं थी, बट अब मैं कुछ ज्यादा ही हर चीज भगवान पे छोड़ देती हूँ। हाय, हवा इतनी तेज चल रही है कि वो लगा दे इस पे मस्त। वैसे पेपर किसने हटाया? ये उड़ रहा था इसलिए मैंने हटा दिया। एंड आई एम रेडी गाइज। वाओ यार मस्त बहुत। एंड अब इसको पूरा कंप्लीट लुक देने के मैं ये पिकाचू खरीद के लाई थी कि इसको अलमीरा के ऊपर रखना, पर मेरे बहन ने यहाँ पे टांग दिया। और रात को मैं उठी और मैंने देखा ये नीचे से ऊपर लेकर कोना वो भी ऐसे लटकता हुआ। सो गाइस सी कैसे दिखाऊं आप सभी को। वेट, फिलहाल तो क्वेश्चन ये ऐसे नहीं दिखने वाला, बट कोई बात नहीं। जिन लोगों ने भी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रखा है वहाँ मैं फिट चेक जरूर करती रहती हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई भी नया आउटफिट आता है या जो भी मैं पहन के जाती हूँ वो बहुत सारे आउटफिट बहुत बढ़िया होते हैं।
एज अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप लोगों को पसंद आते हैं वो तो आप लोग कमेंट में कर ही देते हो, सो ठीक है। वैसे तो मैं बहुत सही लग रही हूँ, बट फिर भी अगर मुझे कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं और ज़्यादा अच्छी लगने लगती हूँ। सो ठीक है, थैंक यू सो मच। 1000 सब्सक्राइबर्स होने में ओनली 50 ही बाकी है, एंड उसके बाद मैं इसका भी एक नया व्लॉग बनाऊंगी 1000 के लिए। सबको प्यारा सा धन्यवाद करने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी फटाफट पैक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नीचे गई तो मेरी मम्मी मुझे घूर रही थी कि तेरे डेली के ड्रामे ही खत्म नहीं होते। कौन है? अच्छा, तो तू कर लेना, क्या दिक्कत है। हेलो हिमांशी, नीचे जाना है? कैसे हो? बढ़िया। ये मेरी दूसरी इन्फ्लुएंसर। ओए दीदी मम्मी को भी लेती है, एक मिनट रुको। हाँ 70 सब्सक्राइबर, बट कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है तो चलता है। सो गाइस ठीक है, बस बहुत है इतना, ठीक है। एंड करती हूँ मैं। एंड आज मैं बहुत सही दिख रही हूँ, इसलिए बार बार मैं अपने मिरर को देख रही हूँ। और लड़कियाँ मिरर से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड होती हैं, जहाँ भी देखती हैं अपने आप को ज़रूर देखती हैं। इनफैक्ट मैं कभी जब रो रही होती हूँ ना, तो मेरे सामने मिरर, नहीं तो आवाज़ कम कर ले थोड़ी सी, मेरे सामने जब मिरर होता है तो मैं ज़रूर अपने आप को देखती हूँ कि मैं रोते हुए भी कैसी लग रही हूँ। सो ओके गाइस, बाय, क्योंकि इतना ही है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो भी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।